हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विमीय सूत्र। तो ये ऐसा टॉपिक है, जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये टॉपिक आपके साथ रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपके पास डायरेक्ट वीडियो पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। विमीय सूत्र। तो हमें 3 शब्दों पर ध्यान देना है। एक द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय। द्रव्यमान मास कैपिटल एम, लंबाई लेंथ कैपिटल एल और समय टाइम कैपिटल टी। ये 3 शब्द देखना। जैसे एक सूत्र है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। और एक और सूत्र देखें चाल का, तो चाल बराबर सूत्र है दूरी बटे समय। तो जहां भी द्रव्यमान आएगा उसमें हम m रखेंगे, जहां लंबाई आएगी या चौड़ाई या ऊंचाई या विस्थापन, उन सब की जगह हम L रखेंगे और जहां समय आएगा उधर T रखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ये इसकी जगह L आएगा और इसकी जगह भी L आएगा, तो L इंटू L हो गया L स्क्वायर। चाल में देखें तो ऊपर दूरी है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है और समय की जगह t, तो दूरी की जगह l, समय की जगह t। ये t की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो ये बनेगा Lt-1। ये विमीय सूत्र बन गए। ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र है, ये चाल का विमीय सूत्र है। तो अब हम विमीय सूत्र से पहले एक शब्द सीखेंगे जिसका नाम है विमाएं, और इसके बाद एक और शब्द आएगा जिसका नाम है विमीय समीकरण। ये तीनों शब्द अलग अलग चीजें दर्शाते हैं, तो इसमें जो परिभाषा पूछेंगे एग्जाम में वही हमें लिखना है। तो इन तीनों में जरा जरा सा अंतर है, वो समझते हैं कि क्या। तो जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र L स्क्वायर, इसको अगर फुल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं MLT। अब M इस सूत्र में नहीं है तो घात 0 चढ़ा देंगे, टाइम समय भी नहीं है तो 0 घात और L पर 2 घात। अगर चाल का विमीय सूत्र, इसको फुल फॉर्म में लिखना है तो MLT, M नहीं है तो 0 पावर, L एक बार है तो है ही t की पावर -1। तो ये बन गया चाल का विमीय सूत्र। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इस विमीय सूत्र में जो घातें चढ़ी हुई हैं उन घातों का नाम है विमाएं। केवल घातें, उन घातों को हम बोलते हैं विमाएं। तो विमाओं की परिभाषा कैसे देंगे वो सुने। ये सब भौतिक राशियां हैं, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों मूल राशियां, मूल राशियों पर घात चढ़ा चढ़ा के हमने जो बनाया है वो किसको व्यक्त कर रहा है? क्षेत्रफल को, मतलब भौतिक राशि को। तो मूल राशियों पर घातें चढ़ाएंगे तो व्यक्त कौन हो जाएगा? भौतिक राशि, जिसका वो विमीय सूत्र है। तो एक बार और परिभाषा सुने। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। ये हो गई विमाओं की परिभाषा।
अब हम देखते हैं विमीय सूत्र की परिभाषा। तो ये चाल का विमीय सूत्र बराबर ऐसा लिखते हैं अपन, तो ये बन जाएगा चाल का विमीय सूत्र। इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन थ्योरी में, चाल का विमीय सूत्र ये ऐसा, इसको ऊपर लिख सकते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये। तो ये विमीय सूत्र है। तो विमीय सूत्र क्या है? एक सूत्र है, सूत्र मतलब व्यंजक। तो विमीय सूत्र की परिभाषा देना है हमें। तो विमीय सूत्र की परिभाषा हम देंगे इस प्रकार से कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र, जैसे चाल का देखें, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि इस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। मतलब इस सूत्र से हमें यह पता चलेगा कि इस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं, मतलब किस मूल राशि पर कितनी घात है। तो एक बार परिभाषा और सुने, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि पर कितनी घात है या किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं। तो ये हो गया विमीय सूत्र। अब हम देखते हैं विमीय समीकरण। तो विमीय सूत्र और विमीय समीकरण दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें माइनर डिफरेंस है, वो देखते हैं। जैसे ये चाल का विमीय सूत्र लिखा, ये सामने लिख दिया, तो ये विमीय सूत्र है। अगर हम चाल का विमीय समीकरण लिखेंगे तो चाल को v से दर्शाते हैं। तो यदि हम ऐसा लिख दें कि चाल का विमीय समीकरण स्मॉल v बराबर m0 l t-1, तो ये एक समीकरण बन गया जिसमें LHS RHS दोनों हों, वो समीकरण बन गया। तो ये चाल का विमीय समीकरण बन गया। तो जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है उस भौतिक राशि के संकेत के बराबर यदि विमीय सूत्र लिख दिया जाए तब वो विमीय समीकरण बन जाता है। तो परिभाषा हम विमीय समीकरण की कैसे देंगे? तो विमीय समीकरण की परिभाषा ऐसे देंगे, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। कैसे बोलेंगे? किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे तीनों टॉपिक अलग अलग क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब हम विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं। तो कुछ भौतिक राशियों के सीखना है। ये 11th की NCERT बुक में लास्ट पेज पे दी होगी बहुत सारे विमीय सूत्र, तो उनमें से कम 20-25 शुरू के याद करना है सभी को, वो हमेशा काम में आएंगे। तो कुछ भौतिक राशियों के बनाना सिखाते हैं, तो उसी आधार पर आगे के अपन बना सकते हैं। तो पहले विमीय सूत्र बनाने के लिए केवल तुम्हें भाषा वाले सूत्र याद होना चाहिए। जैसे नंबर 1 हम लिखते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का अभी देखा सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम दूसरे नंबर पे देखेंगे आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे घनत्व का सूत्र। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। चौथे नंबर का सूत्र देखेंगे हम चाल बराबर दूरी बटे समय। पांचवें नंबर का वेग का देखेंगे तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। छठवें नंबर पर संवेग
संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। 7वां नंबर त्वरण। ये सभी शब्द ऐसे हैं जो 9th-10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। पहले ये 7 विमेय सूत्र बनाना सीखते हैं। तो अभी जो बताया था, जहां तुम्हें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख जाएगी उधर रखना है L, और जहां पर द्रव्यमान होगा उधर M, और जहां समय होगा उधर T। तो इधर लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों लंबाई है तो L इंटू L मीन्स विमेय सूत्र क्या बन गया, L²। फुल फॉर्म लिखना है तो ठीक, नहीं तो ये याद रखो L²। अब आयतन का विमेय सूत्र बनाते हैं। तो ये लंबाई है L है, चौड़ाई भी L है, ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई है मीन्स L है। तो L 3 बार आया है तो L इंटू L, मतलब विमेय सूत्र बना हमारा L⁻3। और ये हमेशा ध्यान रखना है, विमेय सूत्र को बड़े ब्रैकेट में लिखना है। अब घनत्व का बनाते हैं। ऊपर द्रव्यमान है तो M रखेंगे, नीचे आयतन है। अब आयतन का हमने पहले याद कर लिया है तो L3 डायरेक्ट रखेंगे। अब L3, ये L⁻3 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा बनेगा M L⁻−3। ये बन गया घनत्व का विमेय सूत्र। अब हम चाल का विमेय सूत्र बनाते हैं। ऊपर है दूरी मीन्स लंबाई, नीचे समय, तो ये बन गया हमारा Nt-1। अब वेग मतलब विस्थापन भी लंबाई है तो ऊपर L नीचे T, तो फिर से Nt-1। इसका मतलब चाल और वेग दोनों के विमेय सूत्र समान होंगे। संवेग का देखते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान मीन्स M और वेग, अब ये वेग का हम याद कर चुके हैं Lt-1, तो डायरेक्ट रखेंगे Lt-1। तो ये बन गया संवेग का विमेय सूत्र। अब हम बनाते हैं त्वरण का विमेय सूत्र। ऊपर क्या है, वेग में परिवर्तन, मतलब वेग है ऊपर, भौतिक राशि कौन सी है, वेग, और नीचे समय, तो वेग का है Lt-1 और नीचे समय है टाइम T। तो इस T⁻1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, -1 होगी और -1 पहले से है तो हमारा मिला Lt-2। ये बना त्वरण का विमेय सूत्र। तो ये 7 विमेय सूत्र हैं। इस प्रकार से आगे और भी बनाते जाएंगे। तो पहले के याद करते जाना है और ये थ्योरी वाले सूत्र याद रखना है। तो विमेय सूत्र बनाना बहुत आसान है। और भी देखते हैं कुछ विमेय सूत्र। त्वरण के बाद हम देखते हैं बल का सूत्र है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का सूत्र द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान मीन्स M और त्वरण का अभी हम पढ़ चुके हैं Lt-2, तो Lt-2 ये बन गया विमेय सूत्र बल का। बल के बाद एक सूत्र और है, ये शायद सुना हो या नहीं सुना होगा, तो अब आगे चल के 11th में सीखेंगे। बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। लंबवत दूरी बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी होती है पूरा सूत्र। तो अभी तो विमेय सूत्र बनाना है, तो बल गुणित लंबवत दूरी याद रखो, मतलब दूरी है भौतिक राशि और ये है बल। तो बल का क्या है, ऊपर लिखा हुआ है MLT-2। इस बल में दूरी मतलब लंबाई, एक लंबाई और बढ़ा दो तो L² हो जाएगा। तो ये विमेय सूत्र बन गया बल आघूर्ण का। इसके बाद 10वें नंबर पे देखते हैं हम कार्य का। कार्य बराबर होता है
बल गुणित विस्थापन, बल ऊपर लिखा हुआ है, इसमें विस्थापन मतलब एक दूरी का और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, बल में विस्थापन मतलब दूरी का गुणा हो रहा है तो यही आएगा ml² p-2। इसका मतलब कार्य का और बल आघूर्ण का दोनों के विमीय सूत्र समान है और यही ऊर्जा का विमीय सूत्र भी होता है क्योंकि ऊर्जा भी कार्य है और कार्य ही ऊर्जा। एक और देखते हैं 11 नंबर का, 11वें नंबर का, शक्ति। पढ़ा होगा कार्य करने की दर को, मतलब कार्य बटे समय। तो कार्य का विमीय सूत्र है ml² p-2 बटे समय मतलब टाइम t की पावर 1 है, ऊपर लेकर -1 -2 पहले से है तो ml² की पावर -3। ये बन गया विमीय सूत्र किसका, शक्ति का। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक लंबाई ही है, चाप लिखते हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो ये लंबाई है और त्रिज्या है ही लंबाई दूरी, तो दोनों की जगह L/L कैंसिल होगा तो L की पावर 0। इसका मतलब ना तो इसमें M है ना L है ना T है। तो कोण का विमीय सूत्र M0 L0 T0, इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है तो ये विमाहीन राशि कहलाती है। तो जिस भौतिक राशि की कोई विमा ना हो उस भौतिक राशि को हम विमाहीन राशि कहते हैं। तो कोण क्या है, एक विमाहीन राशि है। ऐसे ही एक और है विकृति। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ऊपर लंबाई में परिवर्तन, नीचे प्रारंभिक लंबाई, इसका मतलब ऊपर भी L नीचे भी L, तो ये भी एक विमाहीन राशि है विकृति। तो ये विमीय सूत्र हैं अपने। इसी प्रकार से और भी आगे बनाते जाएंगे, बहुत सारे बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें बनाना सीखना है, याद नहीं करना है कि डायरेक्ट शक्ति का विमीय सूत्र ये रटने टिक है। ये याद करोगे तो फिर बाद में 2-4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूलोगे, इसलिए बनाना सीखो। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो ये विमीय सूत्र जो आज पढ़ा है इन सबको याद कर लेना, क्योंकि अगले वीडियो में इन विमीय सूत्रों का उपयोग सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो तो एक बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें। थैंक यू।